नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो संविधान संशोधन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि संविधान संशोधन से आजकल हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं। इसीलिए हम आज 11 से 20 तक के संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। कल हमने 1 से 10 तक के संविधान संशोधन को हमने पढ़ा था। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को एक बार देख लेंगे। उसके बाद 11 से 20 तक के संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां संविधान संशोधन 1961 को किया जाता है। उद्देश्य इसका रहता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव लाना। इसमें व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल में कोई पद रिक्त है। ठीक है। 12वां संविधान संशोधन 1962। उद्देश्य गोवा दमन दीव का भारत में विलय। पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद गोवा दमन दीव को औपचारिक रूप से भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962। उद्देश्य नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया इस संशोधन में, और इसके लिए संविधान संशोधन में 371 को जोड़ा गया, जो नागालैंड को विशेष सुरक्षा और प्रावधान प्रदान करता है। 14वां संविधान संशोधन 1962। उद्देश्य पुद्दुचेरी का विलय और केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका। पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुद्दुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधान परिषद और मंत्रिपरिषद की गठन की शक्ति संसद को दी गई। 15वां संविधान संशोधन 1963। उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति में आयु बढ़ाना। हाईकोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 16वां संविधान संशोधन 1963। उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अधिक शक्ति दी गई यदि वह भारत के संप्रभुता और अखंडता यानी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो। इसके अलावा संसदों और विधायकों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप में भी बदलाव किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1964। उद्देश्य भूमि सुधार और 9वीं अनुसूची। इसमें प्रावधान किया गया कि यदि बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा नहीं दिया जाता तो व्यक्तिगत खेती वाली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कई राज्य भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाला गया ताकि उन्हें अदालती चुनौती से बचाया जा सके। 18वां संविधान संशोधन 1966।
यह स्पष्ट किया गया कि संसद की एक नया राज्य बनाने की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ही किसी हिस्से को जोड़कर नया राज्य या नया केंद्र शासित बनाने की शक्ति भी शामिल है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा का पुनर्गठन हुआ। यानी कहने का मतलब है कि 18वां संविधान संशोधन 1966 को संसद को नया राज्य बनाने की शक्ति उन्हें प्रदान की गई। यानी संसद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से को जोड़कर नया राज्य या नया केंद्र शासित प्रदेश संसद बना सकता है। और इस 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत पंजाब और हरियाणा का पूर्ण गठन हुआ था, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के तहत पंजाब और हरियाणा अलग हुआ था। ठीक है। 19वां संविधान संशोधन 1966 उद्देश्य चुनाव न्यायाधिकरण की समाप्ति। चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यह अधिकार सीधे उच्च न्यायालय को दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966 उद्देश्य जिला न्यायाधीश की नियुक्तियों को वैध बनाना। उत्तर प्रदेश में जिला न्यायाधीश की कुछ नियुक्तियों को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था। इस संशोधन के जरिए उन नियुक्तियों को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया। तो आज के लिए हमारा इतना ही। हम रोज 10 संविधान संशोधन को पढ़ेंगे और उन्हें रोज याद करते चलेंगे, ताकि एक बार में ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि कुल संविधान संशोधन 106 अभी तक हैं। आगे भविष्य में कितने होते हैं पता नहीं, क्योंकि अभी तक 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है। तो इन्हें 10-10 करके याद करते रहेंगे और साथ में इन्हें रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल को अगर इस क्लास की अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके आप स्टडी माइंड्स स्पार्क सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू।